Assalamualaikum dear student. Today my topic is classification of chemical bonds. तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन डेटिव बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कर्नल बॉन्ड, इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. और मेडिसन डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए भाई. तो आयनिक बॉन्ड जो है यू कैन डिफाइन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between cation and anion. So it's very simple way to define ionic bond. Ionic bond consists of oppositively charged ions. Ionic bond involves complete transference of electron. You can define ionic bond electrostatic force of attraction है between cation and anion. तो मेरी सर नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस के हवाले से. तो अगर आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल को ए से मैं जाहिर करता हूँ, नॉन मेटल को मैं बी से जाहिर करता हूँ, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अंडर व्हाट कंडीशंस आयनिक बॉन्ड जो है वो विल बी फॉर्म्ड एंड इट हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड एट 4 कंडीशन है, ये 4 ही पूरा कर लें. ये शॉर्टकट 4 ही क्या है. तो मेरी सन ए के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ए की नंबर 1 क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी. और बी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो अफिनिटी. तो ए की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ए की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए. बी की जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए. थर्ड पे आ जाए माय डियर सन, ए के हवाले से बात करते हैं और बी के हवाले से. ए फॉर एटम है यहाँ पे मेटल का. तो ए जो है वो उसकी लो जो है, ए की मेटल के हवाले से अगर हम बात करें तो लो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की क्या होनी चाहिए भी, बी के और ए और बी के हवाले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दें, ए और बी के हवाले से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बता दें. तो ए की क्या होनी चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. बी की हाई जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. और लास्ट जो है वो लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से इस तरह से लेटेस्ट एनर्जी का ई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ई और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ई और आयनाइजेशन एनर्जी का ई, ये 4 ई फार्मूला है शॉर्टकट. तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए. तो ये थी कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड. तो बात करते हैं मेटल नॉन मेटल के हवाले से. मेडियर सन मेटल जो है ना, ज्यादातर एलिमेंट जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन केस ऑफ सोडियम इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्यादातर जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं. और ग्रुप ऑफ 5 6 7 जो है रिस्पेक्टिवली ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटल्स हैं. तो फर्स्ट वाला जो है वो 7 से, 2 वाला 6 से, ज्यादातर जो ग्रुप थर्ड का जो एलिमेंट है वो 5 से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. तो इस हवाले से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सीजियम है, तो सीजियम फ्लोराइड जो है वो एक आयनिक बॉन्ड होगा. सोडियम के हवाले से बात की जाए तो सोडियम ग्रुप फर्स्ट का है, क्लोरीन ग्रुप 7 का है. कैल्शियम ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आयनिक बॉन्ड है. और कैल्शियम जो है वो सल्फाइड भी आयनिक बॉन्ड है. इसी तरह एल्यूमिनियम के हवाले से बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, Al2O3. और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं माय डियर सर. ये एग्जांपल थी आयनिक बॉन्ड के हवाले से. मैकेनिज्म्स, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अगर NaCl की बात की जाए तो माय डियर सर इसमें पहले आप कैटायन फॉर्मेशन बताएंगे. सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये सोडियम जो है वो कैटायन फॉर्मेशन करेगा और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 8 नियॉन जैसे हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और सेकंड जो है वो एनाइन फॉर्मेशन. क्लोराइड के हवाले से बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7. आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोराइड आयन देगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 हो जाएगी. तो माय डियर सन आपने देखा यहाँ पे कि पहले कैटायन फॉर्मेशन बताएंगे, देन फिर आप एनाइन फॉर्मेशन करेंगे और फिर देन जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए
तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनता है, कम्बिनेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन के बाद ये आयनिक कंपाउंड NaCl की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हवाले से देख लें तो एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, पहले शेल में 2, दूसरे में जो है वो 8, तीसरे में मेडिएशन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जिनका रिमूवल हो सकता है वो 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये ट्राईवेलेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए इस आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल टू इट्स वैलेंसी। तो अगर मैं +3 लिखूंगा तो ये +3 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन नंबर 3 जो है वो इसकी वैलेंसी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद ये ट्राई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा कैटाइन। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6 होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद माय डियर सन ऑक्सीजन पे चार्ज जो है वो -2 हो जाएगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर सन यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्साइड की रेशो अगर देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो 2 एल्यूमिनियम कैटाइंस और 3 जो है वो ऑक्साइड आयन जो है वो मिलके क्या देंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 आप एग्जांपल दे सकते हैं, NaCl दे सकते हैं, कैल्शियम सल्फाइड, सीजियम फ्लोराइड जैसी एग्जांपल दी जा सकती है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट माय डियर सन बात करते हैं why there is no bond 100% आयनिक इन नेचर। तो इस हवाले से देखिएगा कि why there is no bond 100% आयनिक इन नेचर। तो माय डियर सन जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है, परसेंटेज ऑफ आयनिक जो करेक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करना हो तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जितना डेल ई एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना जो है वो आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर फर्ज करें किसी आयनिक बॉन्ड ए बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आ जाता है जी 1.7, तो ये ओनली 50% आयनिक होगा और 50% जो है वो कोवलेंट होगा। अगर मेरी सन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आ जाता है 1 जो है वो 7 से ग्रेटर आ जाता है। अगर 1.7 से लेस देन है, लेस देन 1.7 है, तो वो ओवरऑल जो बॉन्ड है वो कोवलेंट कंसीडर किया जाएगा। तो बॉन्ड विल बी कंसीडर कोवलेंट इन नेचर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आ जाता है ग्रेटर देन 1.7, तो बॉन्ड जो है वो आयनिक कंसीडर किया जाएगा। तो ओवरऑल बॉन्ड विल बी कंसीडर आयनिक। तो अगर हम बात करें सीजियम फ्लोराइड के हवाले से तो सीजियम जो फ्लोराइड है उसका मैक्सिमम जो कोवलेंट करैक्टर है, आयनिक जो करैक्टर है ये 92% है, जबकि सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर है वो 72% है। तो देयर इज नो बॉन्ड 100% आयनिक इन नेचर। इसमें आप 3 चीजें बता सकते हैं। एक तो ये परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। सेकंड वन जो कंडीशंस आपको बताई है कि ए की जो है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, ए की लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, और बी की जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। ए की जो है वो लो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए और बी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ए की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से बता दें, डिफरेंस के हवाले से बता दें। सेकंड जो है माय डियर सन कैटायन जो है वो पोलराइज करता है एनायन को। तो कैटायन की जो पोलराइजेशन पावर है, पोलराइजेशन पावर कैटायन की पोलराइजेशन पावर। और एनायन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें पोलराइजिबिलिटी की बात की जाएगी। तो याद रखें कैटायन की जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो किसी भी बॉन्ड में जो कोवलेंट करैक्टर है Cc, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन पावर के। तो पोलराइजेशन पावर कैटायन की जितनी ज्यादा होगी उतना उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा।
इसको आप एमसीक्यू की शक्ल में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयनिक करैक्टर। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन, टेट्रा क्लोराइड के अंदर अगर आप देखें तो एनाइन सब में सेम है, उसको छोड़ दें। आप कैटाइन के हवाले से बात करें तो पहले केस में फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम कैटाइन है जिसका चार्ज +1 है। मैग्नीशियम के केस में ये डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्यूमिनियम के केस में ये ट्राई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सिलिकॉन के केस में ये टेट्रा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मेडिएशन किसी कैटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो जितना चार्ज यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज ज्यादा उतनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर जो है यहाँ पे मैं बताता चलूं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो सीसी मतलब कोवलेंट करैक्टर होगा। अगर मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर पूछा जाए तो डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैक्सिमम आयनिक करैक्टर का पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि जितना जो है वो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी कैटायन की, और उतना कोवलेंट करैक्टर भी कम होगा, लेकिन आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट कोवलेंट करैक्टर। तो माय डियर सन, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर है वो सीजियम फ्लोराइड का 92 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट कोवलेंट करैक्टर। तो मैक्सिमम आयनिक करैक्टर 92 है और ओनली 8% जो है वो इसका सीसी है, कोवलेंट करैक्टर 8% है, और 92% जो है वो आयनिक करैक्टर है। तो इस वाले से डेल्टा बेस्ट ऑप्शन बनता है। जी डियर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉन्ड विच इज formed a bond which is formed by mutually sharing of electron, by mutually sharing of electrons between two bonded atoms. A bond which is formed by mutually sharing of electron is called covalent bond. तो मेडिएशन कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स के हवाले से बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड को आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स मीन के इनकी 3 टाइप्स है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड and triple covalent bond. My dear son, single covalent bond is formed by mutually sharing of one electron. For example, हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इसी तरह से क्लोरीन के दरमियान म्यूचुअली एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात की जाए तो ऑक्सीजन में टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो माय डियर सर, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से बात की जाए तो 2 ही टाइप्स है। एक तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो सकता है? पोलर, और सेकंड वन जो है ये क्या हो सकता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर माय डियर सर, पोलर कब होगा? जब दो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर सीबी मैं लिख देता हूँ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। तो अगर सिमिलर एटम के हवाले से बात की जाए तो वो नॉन पोलर होगा, अगर डिफरेंट के हवाले से बात की जाए तो पोलर होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें क्या हो जाती है जी? चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है, चार्ज सेपरेट हो जाता है, चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है। या कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें पोल्स बनते हैं, मतलब कि ये डाईपोल होगा। पोलर बॉन्ड को आप डाईपोल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल H जो है वो Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो HCl इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से वाटर है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, अमोनिया में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से डिफरेंट जो एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो वो नॉन पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 पॉइंट जो है वो 4 से 1.7 तक हो सकता है तो ये बॉन्ड पोलर कंसीडर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नॉन पोलर के हवाले से। माय डियर सन, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा अगर दो सिमिलर एटम के दरमियान बनता है, जैसे H2, O2, F2, N2, Br2। ये सारे जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो जरूरी नहीं कि सिमिलर एटम ही होंगे तो नॉन पोलर होगा। अगर बॉन्ड की पोलैरिटी के हवाले से बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे बताएंगे, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 से लेके 0.4 तक आ जाए तो ये सारे नॉन पोलर कंसीडर किए जाएंगे। जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0 से 0.4 से लेके 1.7 तक हो जाए वो पोलर कंसीडर किए जाएंगे। और अगर 1.7 से ग्रेटर हो जाए तो बॉन्ड जो है वो आयनिक हो जाता है। तो आगे एक एमसीक्यूज है माय डियर सन। अगर तो मॉलिक्यूल का आपसे पूछा जाए कि पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे नहीं बता सकते। बज़ाहिर यहाँ पे देखें, मोस्टली स्टूडेंट क्या समझता है कि सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। तो मतलब अगर बॉन्ड पोलैरिटी की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे, लेकिन अगर आपसे मॉलिक्यूलर की पोलैरिटी के हवाले से पूछा जाए तो उसके लिए एक ट्रिक्स है कि डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो होता है वो उसकी बॉन्ड पोलैरिटी भी जीरो होगी, मतलब मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब डाइपोल मोमेंट हम इनका कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक ट्रिक्स है कि आपने सेंट्रल पॉलीवेलेंट जो एटम है उसको देख लेना है कि उसके पास जो लॉन पेयर है नहीं होना चाहिए और जो अटैचमेंट है वो सिमिलर एटम्स होने चाहिए। तो सिमिलर जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड होने चाहिए। सिमिलर एटम्स आर बॉन्डेड सिमिलर एटम्स आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। तो भाई डियर सन, ये एक ट्रिक्स आपने देखनी है। अगर सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है और वो बॉन्डेड है विद सिमिलर एटम तो वो नॉन पोलर होगा। तो इसमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन के अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है तो अल्फा बेस्ट ऑप्शन बनती है, बाकी सारे नॉन पोलर है। तो बज़ाहिर ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको स्टूडेंट पोलर ही कंसीडर करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे BF3 है, तो स्टूडेंट मोस्टली BF3 को या कार्बन डाइऑक्साइड को पोलर कंसीडर करेगा। ये सारे नॉन पोलर है एक्सेप्ट जो है वो क्लोरोफॉर्म CH Cl3। इसके लिए ट्रिक्स यही है कि यहाँ पे कार्बन डिफरेंट एटम से अटैच है। इन दिस केस कार्बन इज बॉन्डेड विद सिमिलर एटम, कार्बन इज बॉन्डेड विद सिमिलर एटम, बोरॉन इज बॉन्डेड विद सिमिलर एटम एंड इट हैव नो लॉन पेयर। तो कार्बन का तलक चौथे ग्रुप से है, वो 4 ही बॉन्ड बना रहा है। बोरॉन का तलक तीसरे ग्रुप से, वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। इनमें कोई लॉन पेयर नहीं है और वो सिमिलर एटम से बॉन्डेड है, तो ये सारे नॉन पोलर होंगे। क्लोरोफॉर्म जो है वो पोलर कंसीडर किया जाएगा। लास्ट है माय डियर सन, डेटी बॉन्ड के हवाले से बात करें तो डेटी बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड डेफिनेशन वाइज अ बॉन्ड which is formed a bond which is formed between donor and acceptor molecule, between donor and acceptor molecule। मेडिएशन, यहाँ डोनर कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके पास टेंडेंसी है लॉन पेयर डोनेट करने की? फॉर एग्जांपल वाटर देख ले तो वाटर एक डोनर मॉलिक्यूल हो सकता है, इसके पास 2 लॉन पेयर है। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम ऑक्सीजन कैरीज 2 लॉन पेयर। अमोनिया के हवाले से बात की जाए तो NH3 में एक लॉन पेयर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल के हवाले से बात करें तो C2H5OH, इसमें भी ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर मौजूद है। इसके अलावा जो है वो आप फास्टीन के हवाले से भी बात करें तो PH3 के पास भी एक लॉन पेयर मौजूद है। तो ये सारे डोनर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ईथर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो CH3 है, फिर O है, फिर CH3 है, इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो मेरे डियर सर, ये सारे डोनर मॉलिक्यूल्स है। अगर एक्सेप्टर के हवाले से बात की जाए तो H जो पॉजिटिव है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक्सेप्टर है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह से यहाँ भी वही सेम रख लें तो यहाँ भी एक्सेप्टर जो है वो हमारा सेम ही है, तमाम केसेस के अंदर एक्सेप्टर जो है वो सेम है। तो अब डोनर डिफरेंट है, एक्सेप्टर सेम है, तो DT बॉन्ड जो बनेगा इस केस में माय डियर सर जो बनता है वो H3O पॉजिटिव बन जाएगा, जिसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।
इन दिस केस NH3NH4 हो जाएगा अमोनियम आयन। और अल्कोहल के केस में माय डियर सन इसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, C2H5OH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। इनके नेम्स आपको आने चाहिए। वाटर और H जो है वो जब वाटर की प्रोटोनेशन हो जाती है या वो प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है तो जो आयन बनता है उसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। और माय डियर सन नेक्स्ट जो है वो PH3 जब एक प्रोटॉन लेगा तो PH4 पॉजिटिव है, इसको फॉस्फोनियम आयन कहते हैं। लास्ट वन जो है वो ईथर है। ईथर के केस में भी CH3 है, फिर O है, फिर CH3 है। तो जब इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी या जो ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी आप सेम जो है वो अल्कोहल की तरह ऑक्सोनियम आयन ही कहते हैं। बट ये सन नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान क्या डिस्टिंक्शन है या हो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज वैनिस्ड। इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है वो माय डियर सन NH3 के पास जो है वो एक लोन पेयर मौजूद है। तो यहाँ पे अमोनिया में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है और यहाँ पे जो H है वो पॉजिटिव है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनर है। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर जब उसको डोनेट कर देगा तो यहाँ पे जो है वो तीन उसके कोवलेंट बॉन्ड थे और एक इसका जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि यहाँ पे आप टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और नाइट्रोजन पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो माय डियर सर इन चारों में से कौन सा बॉन्ड डेटिव है या कौन सा बॉन्ड जो है वो सीबी है। सीबी एंड डीबी का मतलब कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो डिस्टिंक्शन थी कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में वो खत्म हो जाती है। हम इन चारों में से किसी को भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि दिस इज अ डेटिव बॉन्ड एंड दिस वन इज अ कोवलेंट बॉन्ड या रिमेनिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कितने परसेंट कोवलेंट बॉन्ड है, कितने परसेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला इट्स वेरी सिंपल कि आपने टोटल बॉन्ड देखने कितने हैं। टोटल 4 बॉन्ड्स है, ये 4 लिखेंगे और क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन चारों में से कोई एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। टोटल 4 है जिनमें से 3 जो है वो कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप टोटल बॉन्ड देख लें कितने 4 है, लोन पेयर एक है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, मल्टीप्लाई आप 100 कर लें। तो माय डियर सन ये सिंप्लीफाई कर लें तो ये 25% जो है वो डेटिव बॉन्ड आ जाएगा। डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट जो कोवलेंट बॉन्ड की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड वो 25 बनेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीबी इसमें कितने परसेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड की जो परसेंटेज है वो 100 में से 25 माइनस कर लें तो 75% इट हैव कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर एंड 25% इट हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। तो माय डियर सर अमोनियम क्लोराइड के हवाले से अगर बात की जाए वो कहता है जी अमोनियम क्लोराइड हैव अ नेचर ऑफ बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया जो था उसके पास ओनली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब वो H के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो फिर ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। और अगर अमोनियम और क्लोराइड के हवाले से बात की जाए तो माय डियर सन अमोनियम जो है, अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक आयनिक बॉन्ड है। अमोनिया के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है और अमोनियम आयन के अंदर डेटिव बॉन्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड हैव नेचर ऑफ बॉन्ड तो डेटिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो ऑल ऑफ दीज बेस्ट ऑप्शन होगा। अमोनियम क्लोराइड जो है एक ऐसी स्पीशीज है एट ए टाइम इसके पास तीनों टाइप्स के बॉन्ड मौजूद है। माय डियर सन लास्ट में बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स के हवाले से। ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, अगर वो आपसे कहता है एमसीक्यू की शक्ल में कहता है जी ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है, HClO है हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 हाइपो जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड HClO3 और पर क्लोरिक एसिड HClO4। तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड बताएं। तो माय डियर सन इट्स वेरी सिंपल कि जो ऑक्सीजन की तादाद है
उनमें से एक आपने माइनस करना है, तो 1 है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेडली बॉन्ड्स, तो वो डेल्टा आ जाएगा। इस तरह से आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है वो अपना टॉपिक कंप्लीट किया। बड़ी आसान तैयारी करें आप चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। बी कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में वेस्पर थ्योरी पे बात करेंगे।